नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ेंगे साथियों राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। उसी कड़ी में अब हम जिस प्रजामंडल की ओर पहुंच रहे हैं वो है धौलपुर प्रजामंडल, और साथ ही हम एक छोटा सा प्रजामंडल शाहपुरा प्रजामंडल भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए साथियों कि धौलपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब होती है। 1936 में होती है। एक बात तो हर प्रजामंडल में आपको कंटेस्ट करनी होगी कि इसकी स्थापना कब होती है और कौन करता है। दो तो एकदम पक्की याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले धौलपुर प्रजामंडल की चर्चा करेंगे। तो इसकी जो स्थापना होती है कब, 1936 में होती है साथियों। कब होती है, 1936 में। अब यहाँ पर धौलपुर की जैसी बात की जाएगी, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो राजनीतिक जागृति का अग्रज कहलाता है, मतलब राजनीतिक जागृति लोगों में पैदा करने वाला सबसे पहले तो वो है यहाँ पर यमुना प्रसाद शर्मा साथियों। क्या है, यमुना प्रसाद शर्मा। कैसे याद करना है, देखिए एक ट्रिक बताता हूँ। धौलपुर, धौल माने धौलपुर यानी पूर धोने यानी कपड़े धोने। कपड़े किसमें धोने, यमुना में धोने। कहाँ पर धोने, यमुना में, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, यमुना प्रसाद शर्मा। और 1910 में अपन लोग क्या करेंगे साथियों, देखिए 1910 में यमुना प्रसाद शर्मा के द्वारा एक समिति की स्थापना की जाती है। वो क्या है, आचरण सुधार समिति की। आचरण सुधार समिति की। देखिए आचरण पवित्र होगा यमुना में क्या करने से, धोने से। तो इसे याद कर लेना। तो धौलपुर प्रजामंडल 1936 राजनीतिक जागृति यमुना प्रसाद शर्मा, और 1910 में यमुना प्रसाद शर्मा के द्वारा आचरण सुधार समिति की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। और 1911 में देखिए आर्य समाज की स्थापना की जाती है इनके द्वारा। कौन से समाज की, आर्य समाज की स्थापना। कब, 1911। तो 1910 में तो आचरण सुधार समिति और 1911 में आर्य समाज की स्थापना। देखिए आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती की चर्चा आप लोग करते हो, वो अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना धौलपुर में, और इसमें स्वदेशी आंदोलन चलाया भाई। इन्होंने क्या चलाया, स्वदेशी आंदोलन चलाया भाई। कहां पर, धौलपुर में। तो आर्य समाज की स्थापना के साथ ही अब है 1918। स्वामी सदानंद जी महाराज है यहाँ पर। स्वामी महंत सदानंद जी के नेतृत्व में स्वशासन आंदोलन चलाया गया। यहाँ पर क्या चलाया गया, स्वशासन आंदोलन। अभी स्वदेशी आंदोलन है उधर, तो वो है 1900 कब साथियों, 11, और ये है 1918। स्वामी सदानंद जी के नेतृत्व में स्वशासन आंदोलन चलाया गया। उसके बाद देखिए धौलपुर। धौलपुर के अंदर राजनीतिक जागृति, अभी मैंने एक तो आरंभिक अग्रज बताया था सबसे पहले, और यहाँ पर और व्यक्ति भी थे जिन्होंने राजनीतिक जागृति फैलाई, है ना। तो उसके लिए जाने भी जाते हैं। तो ये है इंदुलाल जौहरी और एक है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। यही सबसे महत्वपूर्ण है, इंदुलाल जौहरी और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ये दोनों व्यक्ति, इंदुलाल जौहरी और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ये दोनों मिलकर के 1934 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना करते हैं साथियों। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना क्या करते हैं, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, यानी कि अपन अभी बात कर रहे हैं धौलपुर में राजनीतिक जागृति फैलाने का श्रेय इंदुलाल जौहरी को भी जाता है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु को जाता है। ये अग्रज है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1934 के अंदर नागरी प्रचारिणी सभा की क्या की, स्थापना की, ठीक है। अब देखिए 1934 के बाद जो 1936 जिसको हमें पढ़ना है, 1936, 36 का आंकड़ा ये आ गया भाई, है ना। ये क्या आ गया आपका, 36 का आंकड़ा। तो 1936 इंदुलाल और ज्वाला प्रसाद दोनों वही है, ठीक है। 34 वाला है ना, नागरी प्रचारिणी वाले। तो इन दोनों ने क्या की, 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की इन्होंने क्या की साथियों, स्थापना की। किसने, इंदुलाल जौहरी ने, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने प्रजामंडल की स्थापना की। और इसके अध्यक्ष कौन बन गए, कृष्ण दत्त पालीवाल। कौन बन गए, कृष्ण दत्त पालीवाल। और इन दोनों व्यक्तियों को 1937 में क्या बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। ये बात ध्यान रखना। और 1942, 46, 36 के बाद सीधे 42 की घटना आती है। जैसे 37 की हमने चर्चा यहाँ पर कर ली है। तो प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेता है। कब, 1942 प्रजामंडल के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में क्या लिया गया, भाग लिया गया। और वहीं 11 अप्रैल 1946 की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रजा परिषद, है ना, प्रजामंडल की एक सभा हो रही होती है। कहाँ पर, तमीसो गांव। कहाँ पर भाई, तमीसो गांव धौलपुर में। तो तमीसो गांव में एक सभा हो रही होती है, और उस सभा में क्या है, पुलिस के द्वारा क्या चलाई जाती है,
लाठियां प्लस गोलियां, ठीक है, लाठियां प्लस गोलियां चलाई गई। और इसमें क्या हो गए, दो व्यक्ति ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्र सिंह क्या हो गए, शहीद हो गए। ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्र सिंह क्या हो गए साथियों, शहीद हो गए। इसकी बात हो रही है, अपन धौलपुर प्रजामंडल को पढ़ रहे हैं। और रियासत के द्वारा यहाँ पर उत्तरदायी सरकार की घोषणा तो की गई, लेकिन लागू होने से पहले ही 18 मार्च 1948 आप जानते हो मत्स्य संघ में विलय हो जाता है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ABCD, ठीक है। तो मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा, धौलपुर प्रजामंडल। याद क्या करना है, दो तीन चीजें महत्वपूर्ण। एक तो धौलपुर प्रजामंडल राजनीतिक जागृति, सबसे पहले चर्चा की एक व्यक्ति की, यमुना प्रसाद, धौलपुर यमुना प्रसाद, ठीक। उसके बाद आपको क्या याद करना था, मैंने बताया यमुना प्रसाद ने आचरण सुधार समिति की स्थापना की, स्वदेशी आंदोलन है ना उन्होंने चलाया था, और आर्य समाज की स्थापना की। और फिर ये स्वामी जी है, ये सदानंद जी, ये क्या करते हैं, स्वशासन आंदोलन चलाते हैं। और धौलपुर में राजनीतिक जागृति इंदुलाल और ज्वाला प्रसाद, इन्हीं के द्वारा ही क्या की जाती है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब, 1934 के बाद 36 में इनके द्वारा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। 1937 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अध्यक्ष कौन है, कृष्णदत्त पालीवाल है। 1942 में प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेता है। 11 अप्रैल 1946 को एक सभा हो रही होती है, तमीसो गांव में गोलियां चलाई जाती है। दो व्यक्ति पंचम सिंह और छत्र सिंह ठाकुर शहीद हो जाते हैं, ठीक है। और रियासत के द्वारा उत्तरदायी शासन की घोषणा लागू होने से पहले ही प्रजामंडल रियासत का किसमें विलय हो जाता है, राजस्थान संघ में। अब देखिए शाहपुरा प्रजामंडल पहले तो बात याद रखना 1938 में है। स्थापना किसके द्वारा की जाती है, रमेश चंद्र ओझा के द्वारा। किसके द्वारा, रमेश चंद्र ओझा के द्वारा, ठीक है, शाहपुरा। और रमेश चंद्र ओझा ही संस्थापक है, स्थापना इनके द्वारा की जाती थी, ये संस्थापक। और कब, 1938 में, याद रखना। और अध्यक्ष कौन है, अभय सिंह डांगी है, और एक सहयोगी भी है यहाँ पर, लादूराम व्यास। अध्यक्ष कौन है, अभय सिंह डांगी है। अभय सिंह, यानी कोई डर नहीं है यहाँ पर। डर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ के शासक देखो सुदर्शन देव सिंह है, जो प्रजामंडल का विरोध नहीं करते हैं, कोई विरोध नहीं करते प्रजामंडल का, समझदार है एक तरीके से। सुदर्शन, इन्हें अच्छा दिखाई दे रहा है, इनका ऐसा मान लो देवता जैसे है देव सिंह, सुदर्शन देव सिंह प्रजामंडल का विरोध नहीं, अलग फैक्ट है, कोई विरोध नहीं करते, ठीक है, प्रजामंडल का। और आराम से क्या है, उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देते हैं, ये उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देते हैं बिना विरोध। ये प्रथम रियासत है साथियों जो बिना विरोध क्या कर रही है, प्रजामंडल की क्या कर रही है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करती है। और 1945 ईस्वी में गोकुल लाल असावा, गौर करना ये बात किसकी चल रही है, शाहपुरा प्रजामंडल की है। गोकुल लाल असावा प्रजामंडल का अध्यक्ष बनते हैं, संविधान सभा की ये स्थापना होती है। और 1946 में संविधान लागू हो जाता है, किसका, शाहपुरा की अपन बात कर रहे हैं, प्रजामंडल यानी शाहपुरा रियासत की, ठीक है। और 1945 में गोकुलाल असावा प्रजामंडल का अध्यक्ष बनते हैं, संविधान सभा की स्थापना, 1946 में संविधान लागू। और इधर क्या है, अध्यक्षता में उत्तरदायी शासन की क्या हो जाती है, स्थापना किसकी अध्यक्षता में, गोकुलाल असावा की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में इसकी स्थापना, कर्ता कौन है, रमेश चंद्र ओझा। उसके बाद वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या है, शासक कौन थे, सुदर्शन देव सिंह। और उन्होंने प्रजामंडल का बिना विरोध किए क्या कर दिया, उत्तरदायी सरकार की स्थापना। और उत्तरदायी सरकार में मुख्य भूमिका किसकी थी, गोकुलाल असावा की, जो कि प्रजामंडल के अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा की क्या की स्थापना की, 1940 में संविधान लागू कर दिया। और ये देखिए अध्यक्षता में ही उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। तो आपकी एक और छोटी सी कक्षा, दो और प्रजामंडल यानी धौलपुर और शाहपुरा पूरे हुए साथियों। मिलेंगे अगली कक्षा में, फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।